हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पावर ऑफ गीता में स्वागत है। आज का जो अध्याय है ना, बहुत मज़ेदार है। अगर इसे आप अच्छे से समझ गए ना, तो फिर आप इस परिवर्तन के चक्र से आप स्थिर हो जाएंगे। फिर आपको जो परिवर्तन आएगा ना, आपको जो बदलाव आएगा ना, वहाँ पे आप उतना दिक्कत नहीं होगा। परिवर्तन मतलब क्या? जैसे दुख सुख, ये हमारे परिवर्तन है। ये हमेशा आते ही रहेंगे। कभी दुख है तो सुख आएंगे ही, जब सुख है तो दुख आएंगे ही। ये परिवर्तन है। इस चक्र से आप स्थिर हो जाएंगे अगर इस चीज को समझ लेंगे तो। देखो, हम लोग होता है क्या ना, कभी कभी इतना हताश हो जाते हैं, इतना डर जाते हैं कि भाई क्या होगा, अब क्या होगा, अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब मेरे पास वो क्षमता नहीं है, वो अब मेरे पास वो ऐसा कोई सहारा नहीं है। लेकिन जब आप कुछ देर स्थिर हो जाते हैं, कुछ आप इंतजार करते हैं, तो फिर आप देखते हैं कि उस चीज़ से आप परे हो गए हैं, उस चीज़ से आप बाहर निकल गए हैं, है ना? ऐसा होता है। लेकिन हम क्या होता है कि हम डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता नहीं होता है कि आगे फिर सही होने वाला है। हम उस चीज़ का फिर ध्यान नहीं देते हैं। हम सिर्फ यही माइंड में चलते रहता है कि ये दुख है ना, आगे चल के और बढ़ाएगा, और उस चीज़ से हम डर जाते हैं। देखिए, हमें कि डरना नहीं चाहिए। हमें हर चीज़ से सामना ही करना है। सुख से भी सामना करना है, उसी तरह से हमें दुख से भी सामना करना है। और जिस तरह से हमें दुख में सामना करना है, धैर्य रखना है, उसी तरह से हमें भी सुख में सामना करना है और धैर्य रखना है। अगर दोनों में अगर विचलित हो गए ना, तो फिर बहुत बड़ा समस्या आते ही रहेंगे, और फिर आप डरते ही रहेंगे। फिर आप बाहर होकर फिर मज़े नहीं लेंगे, फिर आपको वो चीज़ में आनंद नहीं आएगा। आप एक डरा-सा हुआ ही महसूस करेंगे। तो इसके लिए श्री कृष्ण ने पहले ही बता दिए हैं कि भाई ये जो परिवर्तन है ना, इस परिवर्तन में फँसो नहीं। इस परिवर्तन को बाहर आ जाओ, और फिर बाहर होके खड़े होके देखो कि क्या परिवर्तन कर रहा है, और उसका आनंद लो। जैसे जब गंगा बहती है ना, तो फिर वो जो धारा होता है ना, तो धारा में फँसना नहीं है। वो देखना है कि हमें धारा के किनारे, मतलब कि गंगे के किनारे खड़े होकर हमें देखना है कि ये जो धारा है कितना इसका तेज है, और किस गति से चल रही है, और कैसे चल रही है। ठीक है? तो हमें ये चीज़ को देखना है। वो चीज़ को आपको देखने के लिए ना, बस कृष्ण का ये जो श्लोक है, अध्याय 2 का श्लोक 11 से 18 तक, लेकिन इसको हम 2 पार्ट में करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी होगा। अगर ये समझ गए तो फिर आप खड़े होके, बाहर खड़े होके आनंद से आप इस परिवर्तन का मज़े लेंगे। हमें दुख तो होते ही हैं, ये परिवर्तन का नियम है। जैसे सर्दी गर्मी होती है, उसी तरह से दुख सुख है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे दिन ना है तो रात है, रात है तो फिर दिन है। इसमें क्या दिक्कत है? क्या रात में आप आनंद नहीं लेते हैं? आप तो और आनंद लेते हैं, सबसे ज़्यादा रात में ही आनंद लेते हैं। आराम से रिलैक्स होकर सो जाते हैं। उसमें आपको कोई चीज़ करना टेंशन होता है कि हमें क्या क्या करना है, नहीं करना है। आप खाना खाते हैं, उसके बाद बेड पे जाते हैं, रिलैक्स होकर सोचते हैं। उसके बाद जो सोते हैं सुबह फिर आराम से उठते हैं, है ना? फिर उसके बाद जब सुबह सुबह भी उठते हैं, तो वहाँ भी आप दुख नहीं, वहाँ भी आप काम में अपने में बिजी हो जाते हैं कि हमें ये काम करना है, हमें वहाँ जाना है, वहाँ जाना है ना? और फिर आपको रात होते हैं तो फिर आप सोने का ही इंतजार करते हैं। तो दोनों में तो आप ही मजे ले रहे हैं ना। तो उसी तरह से दुख और सुख है, तो फिर दोनों में मजे लेने में क्या दिक्कत है ना? सिर्फ हम लोग सुख का इंतजार करते रहते हैं कि हाँ, आगे जो सुख आएगा ना, उसमें खूब मजा लेंगे। और ये जो दुख है, इसमें बहुत सैड रहेंगे, उदास रहेंगे, क्या करें, नहीं करें। ये आपको यहाँ पे धैर्य रखना पड़ेगा। इसके लिए श्री कृष्ण कहते हैं, अध्याय नंबर 2 श्लोक 11 से 14, इसमें कहते हैं, हे अर्जुन, तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो, यह शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए और न ही मृत के लिए शोक करते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं किसी काल में नहीं था, तू भी नहीं था, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। जिस प्रकार इस शरीर में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही जन्म मृत्यु होती है और अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। धैर्य व्यक्ति ऐसे परिवर्तन के मोह से प्राप्त नहीं होता। जैसे सर्दी गर्मी होते हैं, उसी तरह से सुख दुख होते हैं, और ये सब आने जाने वाली और अस्थायी होती है। इसलिए इनके लिए विचलित न होकर धैर्य और सहनशीलता रखें। जी, ये कितना अच्छी बात है जो पहले ही बता दी है कृष्ण जी, कि ये परिवर्तन से आप विचलित नहीं हो। आपको ये जो शरीर मिला है ना, इस शरीर से भी आपको विचलित नहीं होना है।
फिर ये शरीर आज न कल तो खत्म होगा ही, फिर हमें दूसरे शरीर मिलेगा। तो फिर इसके लिए फिर क्यों रोना भाई। और अच्छी बात है ना, आपको अगर कोई सामान दे दिया गया है और फिर आपको बताया जा रहा है कि आप ये हमें सामान दीजिए, इससे हम अच्छे सामान देंगे, नया सामान देंगे, तो फिर आपको अच्छा लग रहा है ना। अब जैसे मेरे माइक है, ठीक है, अब कोई हमें कहेगा ये माइक हमें दे दो और इससे अच्छा माइक देंगे, तो फिर हम इसमें रोने की बात क्या है, इसमें दिक्कत की बात क्या है, इसमें दुख की बात क्या है। इसमें तो और खुशी की बात है कि चलो ये माइक से हमें दूसरा नया माइक मिल रहा है, नया माइक मिल रहा है ना। तो ये परिवर्तन है, इसमें आपको धैर्य रखना पड़ेगा, आपको इससे विचलित नहीं होना है। उसके बाद फिर और हौसला देते हैं अर्जुन को, इतना बात बताने के बाद फिर हौसला देते हैं। अध्याय नंबर 2 श्लोक 15 से 18, इसमें बोलते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है और परिस्थितियों से विचलित नहीं होता, वही मोक्ष के योग होता है। जो नश्वर है उसका कोई अस्थायी अस्तित्व नहीं होता है, और जो शाश्वत है उसका कभी नाश नहीं होता। यह पूरा संसार जिस आत्मा से व्याप्त है वह अविनाशी है और उससे कोई नष्ट नहीं कर सकता। शरीर नश्वर है, लेकिन उसमें रहने वाली आत्मा सदा रहने वाली, अकल्पनीय और अमर है। इसलिए हे अर्जुन, बिना भय के युद्ध कर। कितनी अच्छी बात बताया है श्री कृष्ण अर्जुन को कि आप धैर्य रखिए। ये जो परिवर्तन है इसे आप तो पहले बाहर निकल जाइए, इसमें आपको उतने विचलित नहीं होना है। उसके बाद ये जो शरीर है मिला है, ये जो शरीर से भी आपको उस तरह से आपको विचलित नहीं होना है। बस जो आपकी आत्मा है ना वो आपको परमानेंट रहेंगे, बाकी जितने भी चीज़ है ना वो आपको परिवर्तन होते रहेंगे। तो उससे फिर क्या दिक्कत है। अच्छी बात है कि हमें माइक कोई ले जाए फिर दूसरे माइक दी जाए, है ना। तो चलिए अब इसका अर्थ समझाते हैं जो बहुत आसान तरीके से। जो इंसान सुख और दुख आने पर भी शांत रहता है वही आगे बढ़ पाता है। जो चीज़ बदलती रहती है वह हमेशा नहीं रहती, जो कभी नहीं बदलता वही सच है। हमारा शरीर बदलता है और एक दिन खत्म हो जाता है, लेकिन हमारे अंदर की आत्मा कभी खत्म नहीं होती। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, बस सही कर्म करते रहना है। बस हमें सही कर्म करते रहना है। इसमें हमें विचलित नहीं होना है कि मेरा माइक ले गया फिर नया माइक दे दिया, इसमें दुख की बात नहीं है। फिर उसी तरह से शरीर है, ये शरीर ले गया फिर नया शरीर आया, इसमें अच्छी बात है, खुशी की बात है। आप अपना कर्म करते रहिए, उसके बीच के जो परिवर्तन होंगे ना उसमें आपको ना डर ना भय ना आपको इसमें विचलित होना है। बस आप शांत होके अपना कर्म करना है। परिणाम क्या होगा नहीं होगा उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और वो चीज हासिल कर सकते हैं जो आप चाह रहे हैं। ये भी नहीं सोचना है कि हमें फल क्या मिलेगा, बस आप जो कर्म कर रहे हैं ना उसी के अकॉर्डिंग फल मिलेगा, इतना भी जान लीजिए। फल मिलेगा लेकिन आप जो कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। क्या मिलेगा नहीं मिलेगा ये भी गलत सोचना है, लेकिन इतना जानना है कि जो हम कर रहे हैं ना इसी में हमें फल मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी को गीता बताते रहिए, गीता पढ़िए और उसको अच्छे से समझिए, बेहतर तरीके से समझिएगा तो फिर आपका ये मनोबल बढ़ेगा, आपके अंदर की शक्ति जागेगा और फिर आप हर युद्ध लड़ सकते हैं। जब आप छोटे छोटे युद्ध लड़ जाएंगे ना तो फिर बड़े युद्ध कोई बड़ी बात नहीं होती। और सबको बताते रहिए, सबको पढ़ाते रहिए, सबको मनोबल देते रहिए, ताकि सब पढ़ेंगे तभी सब आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। फिर आपका वही बात हो जाएगा पैर खींचने वाले। तो सबको आगे बढ़ने के लिए फोर्स करते रहिए और गीता सबको पढ़ने के लिए उद्देश्य देते रहिए। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।